आने का। और अभी हरि जी ने कहा कि ये जो सत्यापन की प्रोसेस है इसका आपको जिक्र किया, तो आप सबको पता होगा कि हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे पहले क्या आता है? देश आता है। देश आता है, सबसे पहले देश आता है, बाकी सब चीजें बाद में आती है। तो आपको पता होगा कि कुछ समय पहले, कुछ वीक्स पहले और डेज पहले मैं कहूँगा कि जिस कायरता से हमला किया और जिस तरह से देश प्रिपेयर कर रहा है और एक मजबूत ताकत बन के खड़ा रह रहा है, तो उसके चलते कई जो मुहिम है वो चल रही है, जैसे कि वेरिफिकेशन हुआ या सत्यापन जिसे हम कहते हैं वो हुआ, या कहीं ज्ञापन दिया जा रहा है या कहीं तैयारी की जा रही है। अलग अलग पुलिस द्वारा नाकाबंदी है, अब डिफरेंट जगह चेकिंग चल रही है। तो इसके तहत ही एक जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ज़्यादातर सांचौर जैसे एरिया में, वो लोग कहाँ से हैं? क्या उन्होंने अपनी पहचान छुपाई है, या जो लोग कर रहे हैं ये कोई क्राइम में लिप्त है? क्योंकि जब क्राइम होगा या कोई अपराध होगा तो उस अपराधी तक पहुंचना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्रोसेस द्वारा अगर आप में से कोई अपराधी निकलता है तो उस तक हम पहुंच सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा देश की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है पुलिस की, और उसके अंतर्गत ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है। आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अलग अलग जो पेशे है उसमें काम कर रहे हैं, सुनार हो सकता है, कोई कपड़े की फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो आपको बहुत सिंपल काम करना है। उसमें आपका सत्यापन मतलब क्या होता है? आपका फोटो, आपका आइडेंटिटी कार्ड, उसमें बस आधार ही नहीं है, क्योंकि आधार फर्जी बनता है। आधार के साथ अन्य कोई दस्तावेज जो आपकी पहचान बता सकता है कि आप कहां से हैं। दूसरी चीज, आप यहाँ कब से हो, आप यहाँ कहाँ काम कर रहे हो और कहाँ रह रहे हो। अगर आपकी फैमिली के साथ रह रहे हो तो फैमिली डिटेल्स। ये एक्सरसाइज क्यों चल रही है? चीतलवाना में आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले लोग ऐसे मिले जिनके पास उनका कोई आइडेंटिटी नहीं थी, प्रमाण पत्र नहीं था, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे वो इस्टेब्लिश हो सके कि वो वहां के हैं। तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। तो शिकायत आई है, कंप्लेंट्स आई है। कितने लोग हैं उस पर्टिकुलर दुकान में काम करने वाले? मान लो एक कोई व्यापारी अपना है तो वो उसके अंदर 8 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, इसका आंकड़ा तय नहीं है। उसके बाद वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनका कहीं इदराज नहीं है, कहीं रजिस्टर में नाम नहीं है, ना ही कहीं पुलिस के रिपोर्ट में उसका नाम आया है। जैसे हरि जी ने कहा कि बहुत सारे क्राइम्स देखने को मिले हैं, और मैं वाकई मानता हूं कि इसमें कुछ ही लोग होते हैं जो शामिल होते हैं, मतलब 100 में से 2-3 लोग ऐसे मिलेंगे जो करेंगे, और उसके वजह से बाकी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। वो परेशानी बाकी लोगों को झेलनी ना पड़े, इसलिए आज की मीटिंग। इसको आप एक सकारात्मक रूप में देखिए, क्योंकि सब साथ मिलकर किस तरह से एक सेफ और एक ऐसा मैसेज दे कि हमारे यहाँ कोई ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली चीज नहीं होगी, ना ही हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज होगी जिससे अपना नाम खराब होगा। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स है। दूसरा, सांचौर जो एरिया है वहाँ बहुत कारीगर है, बहुत लेबर वर्क है जो वहां से आके यहाँ अपनी मजदूरी कर रहा है, रोटी कमा रहा है, अपने यहाँ से नेशनल हाईवे जा रहा है, ऊपर से अपने जो कुछ थाने हैं जैसे सांचौर सर्कल में आप देखोगे सरवाना है, चितलवाना है, और ये एरिया जो है वो बॉर्डर के नजदीक भी है। तो इस चीजों को लेकर हमें थोड़ा सतर्क होना है, और जो भी मुहिम चल रही है सरकार की, पुलिस की हो सकती है, प्रशासन की हो सकती है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार हो सकती है, आसूचना हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकता है, तो उनको हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करना है उनके मुहिम में, सेफ इन्वायरमेंट इंश्योर करने में, अपनी देश की जो सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, उसको प्रभावी तरीके से बरकरार रखने में। जो लोग हैं अपने यहाँ रह रहे हैं
उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो बंदा है इसे मैं नहीं जानता हूँ, ये बंदा कब से यहाँ रह रहा है, इसकी पहचान किसी को पता नहीं है, ना ही उस व्यापारी को पता है, ना ही आजू बाजू के लोगों को पता है। तो कोई भी बाहर से आ रहा है, रह रहा है और जा रहा है। तो जब हमारे पास उसका फोटो होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसका नाम होगा, उसके जो दस्तावेजी है, आइडेंटिटी हो सकती है, या वो कब से यहाँ रह रहा है, कहाँ से आया है, तो इन चीजों की वजह से क्या होगा कि जो अपराधी है वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई प्रभावी हो सकती है, अगर वो यहाँ से क्राइम करके भले ही चले जाए तब भी। तो आप बेझिझक जो सत्य बात है वो आप बताइए। अभी जैसे हरि जी ने कहा कि एक डेडिकेटेड विंडो हम तैयार करेंगे, जहाँ अकेला कारागिर जाने की बजाय, अकेला लेबर जाने की बजाय, उनका जो व्यापारी वर्ग है वो खुद वो लिस्ट बना के एक परफॉर्मा हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा कि इस परफॉर्मा में ये डिटेल भरना है। जैसे उसमें आपका नाम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, कहाँ रह रहे हो, किसके यहाँ काम कर रहे हो, आपका आधार कार्ड हो सकता है। उसके अलावा और जो डिटेल्स, इसका कॉलम हम बना के आपको दे देंगे परफॉर्मा। तो कोई व्यापारी हो सकता है वो खुद अपने यहाँ 8 लोग रह रहे हैं तो 8 लोगों का भर के वो वहाँ पे जमा कर सकता है फोटो के साथ। तो ये जो चीज है ये अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। इसको सकारात्मक दृष्टि से देखिए। और अगर आप सही तरीके से है, आपके पास सब कुछ है, तो आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। आप बेझिझक मेरे ऑफिस आ जाएंगे या एसएचओ साहब के ऑफिस आ जाएंगे और कहेंगे कि साहब ये मैंने किया है और मुझे ये परेशानी है, मैं सही हूँ, आपके साथ सब खड़े। तो ये जो चीज है इसको आप समझिए, क्योंकि इस मुहिम के लिए और देश के लिए बहुत जरूरी है। जहां भी कोई मकान हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी दुकान हो सकती है, जहां आपको लगे कि ये लोग जो है ये हमारे जैसे ही बाहर से आके काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अगर नहीं किया है तो आप बता दीजिए, उनका करेंगे सत्यापन। तो वेरिफिकेशन या सत्यापन वही होता है कि आपकी पहचान, आप कहां से आ रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है, किसके आ रहे हो, क्या काम कर रहे हो। गर्मी ज्यादा यहाँ है इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपका जो भी बीट कांस्टेबल होगा, हमने एक लिस्ट सर्कुलेट की थी जिसमें संबंधित बीट का संबंधित पुलिस कौन है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास शेयर किया है। सभी व्यापारी वर्ग आपको आपके साथ साझा करेंगे वो चीज, और वो आप हमारे तक कोई भी जानकारी हो तो वो बीट कांस्टेबल द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। तो पूरा व्यापारी वर्ग है यही चाहता है कि अगर आप रोजगार कमा रहे हो, आपकी रोटी कमा रहे हो, तो बिल्कुल करें, आपका अधिकार है, आप आपका निवारण करिए। बट जो भी चीज है इसमें वेरिफिकेशन में, सत्यापन में आप सहयोग दीजिए। ये आपके लिए, देश के लिए और हमारे लिए, और एक बेटर पुलिसिंग, एक बेटर प्लेस जहां कोई क्रिमिनल सोचेगा नहीं कि मैं कोई क्राइम करूं या मैं यहाँ आके चुपके से क्राइम करके जा सकता हूं। तो ये जो मैंने कहा ना 2-3 लोग ही होते हैं, तो वो लोग भी बाद में ना करें, डरे। तो सबकी पहचान बहुत जरूरी है, सबकी आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, सबकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप सहयोग करिए, मैं यही कहूंगा। और आप फ्रैंकली बताइए, गलत मत बताइए, सत्य बताइए, झूठ मत बताइए। क्योंकि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो आप खुद आके बताइए कि मैं यहाँ इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है। तो आके बताइए, पुलिस आपको अगली प्रोसेस बताएगी। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है और इसके चलते आप आके पुलिस को नहीं बता रहे हो, तो उसको अदरवाइज लिया जाएगा, उसको गलत मंशा, गलत इंटेंशन से लिया जाएगा। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके संबंधित, तो आप खुद आके आइए, तो बता दीजिए कि मैं एक दिन यहाँ काम कर रहा हूँ, इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये दस्तावेज नहीं है, और उसके बाद पुलिस आपको अगला कदम बता देगी। तो इस तरह से बिल्कुल बेझिझक, विदाउट भय आगे आके अपना रोल जो है, आपकी जो भूमिका है उसको अदा करें।